बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का किंग कौन? फिर धांधली के इल्जामात। चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया, बड़े जलसों का ऐलान। क्लीन स्वीप का मिशन अधूरा। ताज गायब होने का खदशा। और गर्मी का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज पर आपको बताएंगे कि सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 93 नशिस्तों में से 90 के नताइज मौसूल हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वार्ड्स की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने 67 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी 9, PTI 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार 6, नू लीग और GDA के हिस्से में एक सीट आई है। हंगामा आराई के बायस हैदराबाद के 2 नशिस्तों पर रिजल्ट रोक दिए गए हैं और दूसरे जानिब कराची में 11 यूसीस के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP सबसे आगे है। तो आपको बता रहे हैं कि सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और 93 नशिस्तों में से 90 के नताइज इस वक्त तक मौसूल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वार्ड्स की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने 67 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर कामयाब हो पाई है। आज़ाद उम्मीदवार 6, नून लीग और GD के हिस्से में एक सीट आई है। हंगामा आराई के बायस हैदराबाद के 2 नशिस्तों पर रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं तो दूसरी जानिब कराची में 11 यूसीस के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP सबसे आगे रही है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको कि सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए। 93 नशिस्तों में से 90 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कराची के 11 यूसी नताइज में से पीपल्स पार्टी 7 पर कामयाब। जमात इस्लामी भी 4 नशिस्तों पर जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कोरंगी UC 2, बल्दिया टाउन UC 2, मोमिनाबाद UC 8, माड़ीपुर UC 8, इब्राहिम हैदरी UC 5 और लियारी UC 2 जीत ली। जमात इस्लामी ने जिला वस्ती UC 6, नॉर्थ नाज़माबाद और लांडी UC 8 में कामयाबी हासिल की। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कराची की 11 यूसी नताइज में से पीपल्स पार्टी 7 पर कामयाब रही। जमात इस्लामी भी 4 नशिस्तों पर जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कोरंगी UC 2, बल्दिया टाउन UC 2, मोमिनाबाद UC 8, माड़ीपुर UC 8, इब्राहिम UC 5 और लियारी UC 2 जीत ली। कराची में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में कशीदगी बरकरार। कैंप्रीहेंसिव स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। स्कूल के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। जमात इस्लामी ने हवाई फायरिंग का इल्जाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर आयद कर दिया। कराची में दिन भर इलेक्शन के दौरान फायरिंग के वाकयात में जमात इस्लामी के 7 कारकुन जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में कशीदगी हुई है और कैंप्रीहेंसिव स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर अली अहमद जान की औरंगी में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। पीपल्स पार्टी रहनुमा की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग जो कि वायरल हो गई। वज़ीर आला के मुशीर की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला के मुशीर अली अहमद जान की फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। बुलेटिन में आगे देखिए, इल्जामात की बरसात।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात आयद कर दिए। हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ताकत और जबर के जरिए इलेक्शन पर कब्जा करेंगे तो हम जाली नतीजा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कहा फॉर्म 11 और 12 दिए जाएं और हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला किया जाए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपील की है कि वो मुबैना धांधली का भी नोटिस लें। कहना था कि पीपल्स पार्टी वाले दिन भर पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करते रहे हैं, फायरिंग की, कारकुनान पर तशद्दुद भी किया और उल्टा पर्चा भी जमात इस्लामी के कारकुनान पर ही कटवा दिया गया। ताकत के जरिए से कब्जा करोगे, जबर के जरिए से यरगमाल बनाओगे इस शहर को और इस तरह से घुसोगे तो लोगों की राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। फॉर्म 11 भी दें, फॉर्म 12 भी दें और आरओ का रिजल्ट भी दें, जालसाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, अगर वो अपनी साख बहाल करना चाहते हैं, सिंध का इलेक्शन कमीशन भी और मरकजी इलेक्शन कमीशन भी, तो जो कुछ वो पहले कर चुके हैं वो कर चुके हैं। कम से कम आज तो ये करने दें कि जहां हम जीत रहे हैं हमें जीतने दें, जहां हम हार गए हम कबूल करें। इनको सही रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। दिन भर इन नई कराची टाउन में जो 2 यूसीज थी, इन दोनों यूसीज पे इन्होंने मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश, मारा हमारे साथियों को, जख्मी किया लोगों को और अभी पुलिस ने हमारे 2 लोगों के खिलाफ मुदस्सिर अंसारी और दूसरों का एफआईआर भी काटा। पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि जिन यूसीज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते, इन इलाकों में हमारे नुमाइंदों ने सख्त मेहनत की। जमात इस्लामी के मैंडेट को हम मानते हैं, इस पर बहुत सवालात हैं, लेकिन जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी और पीटीआई ने रिवायती इल्जामात लगाने की कोशिश की। पहले से अंदाजा था किस पोलिंग स्टेशन पर किस जमात को वोट पड़ा। जो नतायज हमारे पास आए हैं उसमें 11 में से 5 सीटें पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जीत चुकी है। जो यूसीज हम जीते हैं वहाँ पर हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब ये इनको हजम नहीं हो रहा कि कोरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या औरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इसलिए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इस पूरे इलेक्शन को। कि तकाजा तो ये है उसूल का, अखलाक का, सियासत का, कि जो मैंडेट आपको मिला है जो मशकूक है हम उसको तस्लीम करते हैं। अपना प्लान अच्छा नहीं कर सके, आप उस अंदाज में तरीके से काम नहीं कर सके, आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सके, तो ये आपका कसूर है। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिजल्ट ये आ गया है, रिजल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की। अगर हम आइन पर बात करें तो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे। हमें आइन की इस बात पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाए तो ये हतमी फैसला हो जाता है, फैसला मॉरल अथॉरिटी बन जाता है। हमने आइन की हिफाजत का हलफ लिया है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं, हमें बताया गया है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातों को एहसास है आइन की पासदारी करना इनकी ड्यूटी है, दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। Of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow.
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि जस्टिस कॉर्नेलिसन ने सुप्रीम कोर्ट को 17 बरस दिए। वो एक अच्छे कानूनदान और सादगी पसंद थे, इसलिए उनकी जिंदगी जजेस के लिए एक मिसाल है। जस्टिस कॉर्नेलिस खिताब से कहते थे कि 1955 में जस्टिस कॉर्नेलिस ने गवर्नर जनरल की असम्बलियों की तहलील को गैर कानूनी करार दिया। 1964 में 2 सूबों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। मौलाना मोदी केस में पाबंदी हटा दी गई। Justice in the federal court, he was the lone voice which said that the dissolution of the assembly by the Governor General was illegal. Justice Cornelius, he was a simple man, which I submit respectfully, judges must have if they have to do justice. 2 provinces in the country at that time, East Pakistan and West Pakistan, decided to abolish the Jamaat-e-Islami. It was an executive order, opinion of a government servant or an executive officer, whoever it was, declared that this political party should be abolished. Abul Ala Maudoudi's case in 1964. Basically, our constitution says everyone is free to profess their religion. All citizens have equal rights. There is no discrimination amongst them. इमरान खान का 10 मई से 14 मई तक तारीखी जलसों का ऐलान। ज़मान पाक में वीडियो लिंक से खिताब में कहा, मैं सबको बताना चाहता हूँ जो अगली बार कॉल दूंगा वो तारीखी होगी। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालत के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आइन खत्म होने का मतलब मुल्क खत्म होना है। मैं फिर जा रहा हूँ पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूँ। बुध से मैं जलसे कर रहा हूँ, 14 तक करूंगा कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, कोई भी किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ ले कि स्वाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की, और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको? एयरपोर्ट चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर। क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना है। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया। PTI बुध से इतवार तक कई शहरों में जलसे करेगी। पहला जलसा बुध के रोज मुरीद के में होगा। दूसरा जलसा जुमेरात को घक्कड़ मंडी और तीसरा लाला मूसा में होगा। चौथा जलसा गोजर खान, 5वां और आखिरी जलसा अटक में होगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।